स्टेट लैंड इविक्शन को लेके अब सरकार प्रॉपर्टी टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात हुई है कि यानी कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन वही कुछ सियासी लीडरों की अगर बात करें, चाहे सबसे पहले उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि नुमाइंदगी के बगैर कोई टैक्स नहीं। जम्मू और कश्मीर के लोग रियासती टैक्स क्यों अदा करें जिसमें मौजूदा प्रॉपर्टीज टैक्स भी शामिल है, जबकि हमें इस बारे में कोई कहना नहीं है कि हमारी हुकूमत किस तरह चल रही है। और यानी कि जितने भी ऑर्डर राजभवन से निकल रहे हैं उनको क्लियर अल्फाजों में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ के अवाम और लोग जो है वो नकार रहे। लेकिन उसके बाद इसी ट्वीट में सजाद गनी लोन भी आया, क्योंकि सजाद गनी लोन ने भी उसके बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 2019 के बाद 1 साल ज़ाया होने के बाद, कोविड में ज़ाया होने वाले 2 साल के बाद मैं प्रॉपर्टी टैक्स हर इस पत्थर को मोटे का अज़म जाहिर करता है जिस इक्तिसादी से यहाँ पर यकीनी बनाने के लिए मोटा जा सकता है। हुकूमतों ने बीमार मवेशी को टकराने के लिए दुनिया भर में अरबों रुपए खर्च किए। हैरत में अब यहाँ तक तो सही था, लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट इस कहानी में आया वो तब जब डिप्टी मेयर एसएमसी जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट में कहा वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज सिर्फ हुकूमत का एसओ है और इसके निफाज से इससे पहले एसएमसी को पास करना होगा। हम इसकी आमद पर तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं और एसएमसी पास करवाने के लिए कॉरपोरेटरों की रजामंदी नहीं मिलेगी। आवाम को घबराना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स के इंप्लीमेंटेशन को लेकर बात हुई कि अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इस कहानी में ट्विस्ट आया वो तब जो इक्तिदार में जो एसएमसी में इस वक्त डिप्टी मेयर के अहदे पर बैठे हैं परवेज कादरी, उन्होंने ट्वीट किया। अब डायरेक्टली उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किसके हवाले से उन्होंने ट्वीट किया। और उन्होंने कहा कि रजामंदी, एसएमसी की रजामंदी के बगैर ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, हालांकि खाली ये सरकार का एसओ है। आइए एसएमसी के डिप्टी मेयर परवेज कादरी से इस बारे में बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कुछ कहना है। ये जो सरकार ने एक एसओ जारी किया था कल शाम को, वो यहाँ की जो म्युनिसिपल कमेटीज़ है और म्युनिसिपल काउंसिल्स है डिस्ट्रिक्ट्स में, ये उनके लिए है जो यूएलबी के तहत आते हैं। हमारी तो यहाँ पे कॉरपोरेशन है, हमारे लिए सरकार ने कोई स्पेशल ऑर्डर और रखा होगा जम्मू और श्रीनगर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लिए। तो अभी हम देखेंगे जब हमारा जो एसओ निकलेगा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। हमने कल भी मजम्मत की है, हमने बोला है जब भी ऐसा कोई फ़ैसला सरकार की तरफ से आएगा जो सरकार हम पे थोपना चाहती है, हम वो कतई यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करेंगे और ना हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने देंगे। क्योंकि यहाँ पे पता है आपको कि आप हालात से बखूबी वाकिफ़ है कि यहाँ पे हालात क्या रहे हैं। पिछले जो यहाँ पे दौर रहा है पिछले 30 सालों का, मिलिटेंसी रही है, बंद रही है, हड़तालें महीनों चली है, 6 महीने हड़तालें यहाँ पे चली है। लोग इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है और हम लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते। अभी हमारे पास उतने साधन नहीं हैं, हम शहर में सफाई नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। लोगों को किस लिए प्रॉपर्टी टैक्स मांगेंगे? यहाँ पे अभी भी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ के लोकल रेजिडेंट ऑन ऑफ करते हैं, क्या उस चीज़ का हम प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे? आप देखिए पिछले 25 सालों से डेली वेजर का मसला ऐसे ही है, क्या उन लोगों से हम टैक्स पे लेंगे, टैक्स रिसीव करेंगे उनसे? जिन लोगों को 5-5, 6-6 महीने यहाँ पे तनख्वाहें नहीं मिलती है, 6,000, 8,000, 10,000, उनसे टैक्स पे आप उम्मीद करते हैं वो टैक्स पे करेंगे? यहाँ पे जिनका बिजली का फीस 500 रुपये है वो अदा नहीं कर सकते। इन हालातों में उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टैक्स पे करेंगे। जी देखिए, सरकार को ये तो सरकार का फ़ैसला, ये आज नहीं ये फ़ैसला आया है सरकार का। ये जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये उसी में जब यहाँ के नए कानून बने, जो पुराने कानून 150 के थे, 150 कानून जो एबॉलिश हुए, जो नए कानून बने उसमें ये कानून बना, सरकार ने उस वक्त बनाया। शायद यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको शायद ये याद नहीं होगा,
5 अक्टूबर 2020 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसमें ये अमेंडमेंट्स आई, उसमें नए कानून बने। जी कत्तन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न इस रेजोल्यूशन को हम कॉरपोरेशन में अडॉप्ट करेंगे। हमने सारे कॉरपोरेटर्स को ऑन बोर्ड लेना है। इसमें हम कॉरपोरेटर से भी बात करेंगे। आज का दिन है हमारे पास, हम इसमें एक स्पेशल सेशन कन्वीन करने जा रहे हैं, जो कि सरकार को हम एक रेजोल्यूशन भेजेंगे ताकि जो ये टैक्स लगने वाला है पूरे जम्मू कश्मीर में, इसको फ़िलहाल डेफर किया जाए जब तक। और मैं आपको ये वजाहतन कह दूं कि ये टैक्स लगाना ये यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट का काम है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है फैसले लेना। जब अगर यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो वो डिसाइड करते, वो लोगों के नुमाइंदे हैं। अब लोगों की नुमाइंदगी के बगैर ऐसे फैसले लेते हैं, ये गलत है। हम लोगों के साथ हैं, हमें इस पर गवर्नमेंट की कितनी भी नुक्ताचीनी करनी पड़े, कितनी भी अपोजिशन करनी पड़ेगी, हम करेंगे, क्योंकि हमें लोगों ने यहाँ पे भेजा है अपनी बात रखने का। हम लोगों की बात रखेंगे। अभी टैक्स किसी भी हाल में शहरी श्रीनगर की मैं बात करूँगा ठीक नहीं है। आपने देखा यहाँ पे कितनी गुर्बत है। अब आप यहाँ पे कुछ चंद आसूदा हाल लोगों को देखते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि शहर पूरा ठीक है, शहर में आसूदा लोग बसते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कितने हैं। शहर में हम अभी भी PMAY की स्कीमें देते हैं। किस लिए देते हैं? क्या शहर हमारा इतना ये डेवलप हुआ है हम PMAY की स्कीमें यहाँ पे देंगे?